ट्रेस को हम नोटेशन क्या होती है, टी आर ऑफ ए, इसको बोलते हैं ट्रेस ऑफ ए। और ट्रेस मैंने बता ही दिया था कि वो होती है सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज। अगर हम मेरे पास मैट्रिक्स ये है तो इसकी ट्रेस क्या होगी, 1 + 4 = 5। सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। अब ट्रेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं कि अगर ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के ए निकालनी है तो के को बाहर ले लो और ट्रेस ऑफ ए निकाल लो। अब ये देखो ये कैसे हुआ, के ए क्या हो जाएगा, अगर मैं सारी की सारी एंट्रीज को के से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है, ये हो जाएगा के ए। अब इसकी ट्रेस क्या हो जाएगी, के ए की ट्रेस क्या हो जाएगी, के ए 1 1 प्लस के ए 2 2, ठीक है। के को मैं बाहर निकाल लेती हूँ, ए 1 1 प्लस ए 2 2, ठीक है। तो ये ए 1 1 ए 2 2 किसकी वैल्यू है, ट्रेस ऑफ ए की। तो ट्रेस ऑफ के ए किसके बराबर आ गया, के इंटू ट्रेस ऑफ ए। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ट्रेस ऑफ ए प्लस माइनस बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए ट्रेस ऑफ बी। ये क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। मतलब कि जो ट्रेस है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर। ये कैसे होती है कि अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ए आई जे ऑफ एम क्रॉस एन, एंड बी क्या है, आपको पता ही है कि ट्रेस जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स में पॉसिबल है, तो एम क्रॉस एम ही ले सकती हूँ मैं। तो बी क्या हो गया, बी आई जे एम क्रॉस एन एम, ठीक है। तो ट्रेस ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा, समेशन आई इक्वल टू 1 to n ए आई जे प्लस बी आई जे। तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, ए आई जे प्लस बी आई जे एम क्रॉस एम मैट्रिक्स, ठीक है। तो ट्रेस क्या होती है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो सम ऑफ डायगोनल, इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, जब i इज इक्वल टू जे होगा तो वो सारे क्या होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स, तो उसका सम ए आई आई प्लस बी आई आई, ये हो गया सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसमें हमें पता है कि समेशन जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, तो इसको हम कर देंगे i इक्वल टू 1 to n बी आई आई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए, एंड ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बी। तो मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। यही हमारी प्रॉपर्टी थी। अगर हम इसमें सारे एलिमेंट, सारे में माइनस साइन इंक्लूड कर दे तो ये माइनस हो जाएगा और ये हमारी प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि ट्रेस ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल, इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ बी ए। ये होता है, लेकिन वो चीज जो है वो ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी नहीं हो सकती। ओके, तो इसमें इसको प्रूव करने के लिए मैं कोई भी एक एग्जांपल ले लेती हूँ कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है A1 2 3 4 और दूसरी मैट्रिक्स है -1 2 1 3, ठीक है। और ए बी क्या आ जाएगा फिर इसमें हमारे पास -1 + 2 1, 2 + 6 8, -3 + 4 1, 3 2 6 + 12 18, ठीक है। तो इसकी ट्रेस ऑफ ए बी कितनी आ गई, 1 + 18 = 19, ठीक है। अब हम निकालेंगे बी ए की वैल्यू। बी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 + 6 5, -2 + 8 क्या आ जाएगी 6, नेक्स्ट 1 + 9 10
एंड 2 + 12 14। तो इसकी ट्रेस कितनी आ जाएगी, बी ए की 5 + 14 = 19। तो मतलब ट्रेस ऑफ ए भी ट्रेस ऑफ बी ए के बराबर आ गई। लेकिन ट्रेस ऑफ ए किसके बराबर थी, 1 + 4 5 के बराबर थी। ट्रेस ऑफ बी किसके बराबर थी, -1 + 3 = 2 के बराबर। तो ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी कितनी थी, 10। ठीक है, तो मतलब कि 19 इज नॉट इक्वल टू दैट, मीन्स trace of AB is equals to trace of BA but not equals to trace of A and trace of B. This is the proof of this property, or you can say we have provided a counter example to prove this property. Okay, and now the next property is trace of A transpose is equals to trace of A. अब इसको देखने के लिए आप डायरेक्टली एक डेफिनेशन यूज़ कर सकते हो कि ट्रेस क्या होगी, ए की AII, समेशन ऑफ AII एलिमेंट्स। नाउ ट्रेस ऑफ A ट्रांसपोज, एंड अब हमें पता है कि ट्रांसपोज लेने पे जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो हमेशा सेम ही रहती हैं, कि AII इज इक्वल्स टू AII ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल एंट्रीज वहीं के वहीं रहती हैं ट्रांसपोज लेने में। जैसे मान लो मैं ले लेती हूँ 3 4, अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4। तो ये डायगोनल एंट्रीज हमेशा सेम पोजीशन पे सेम ही रही। तो मतलब ए ट्रांसपोज के डायगोनल एंट्रीज का सम भी क्या हो जाएगा AII। तो मतलब ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इफ दिस इज ऑफ ऑर्डर 3 × 3। मतलब कि सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 1। अगर 3 मैट्रिक्स है तो डायगोनल एंट्रीज क्या होंगे 1 2 1 1 1। अगर 4 टाइम्स है तो 4 टाइम्स 1, 5 टाइम्स है तो 5 टाइम्स 1। यहाँ पे ऑर्डर क्या था IN। तो मतलब कि यहाँ पे हमारे पास ट्रेस क्या होगी IN की 1 + 1 + 1 + so on up to 1, and these are getting added up to n times. So ये हमारे पास क्या आ गई n। तो ट्रेस ऑफ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज n if order of matrix is n by n. Okay, and now next property is trace of A is equals to trace of C inverse. अब ये इन्वर्स हम बाद में पढ़ेंगे कि इन्वर्स होता क्या है। एक बार आप अगर समझना है तो इन्वर्स क्या समझ लो कि एक मैट्रिक्स जैसे हमारे पास होता है एक्स इन्वर्स पॉलिनोमियल्स के केस में। एक्स इन्वर्स क्या होता है कि अगर हम उसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1। ऐसे ही अगर हम ए को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड को चूज कर लो, ट्रेस ऑफ सी इनवर्स। अब हमें पता है कि ट्रेस ऑफ AB किसके बराबर होगी, ट्रेस ऑफ BA के। तो अगर हम इसमें B को क्या मान लें, AC इनवर्स मान लें, और A को क्या मान लें, C मान लें। ठीक है, तो हमारे पास ये किसके बराबर आ सकता है, ट्रांसपोज ऑफ AC इनवर्स इंटू C। अब C इनवर्स इंटू C क्या होता है, आइडेंटिटी होगी। अब हमें पता है कि I को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आता क्या है, वही मैट्रिक्स आती है। तो ये क्या हो जाएगी, ट्रेस ऑफ A, हेंस प्रूफ्ड।